कादम्बरी की जिंदगी में एक के बाद एक मुसीबतों के पहाड़ टूटते जा रहे हैं क्योंकि कादम्बरी पुष्पा के परिवार के साथ अपमान, बेइज्जती और साजिश करे जा रही है। और वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। बिल्कुल कादम्बरी के साथ भी वैसा ही हो रहा है। कादम्बरी ने धोखे से दीप्ति की बेटी को अपनी बेटी जरूर बना लिया है, लेकिन कादम्बरी भी मजबूर है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाती। लेकिन कादम्बरी ने जिसके सहारे से पूरा ही काम किया, रेखा बेन, वह कादम्बरी को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझ बैठी है। इसीलिए वह करने वाली है कादम्बरी को ब्लैकमेल। पहली बार ब्लैकमेल करके 10 लाख रुपए तो ले लेगी, लेकिन उसके बाद भी रेखा बेन कादम्बरी को ब्लैकमेल करना नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि वह जानती है कि ऐसी लंबी और मालदार पार्टी उन्हें बाद में कभी नहीं मिलेगी। और वहीं पर ही दीप्ति और प्रार्थना, जो कि इतने समय से उदास है, उनके चेहरों पर मुस्कान आएगी क्योंकि उनकी बेटी उन्हें वापस मिल जाएगी। लेकिन क्या सही में कादम्बरी इतनी आसानी से हारने वाली है, या फिर कहानी में फिर से एक अनोखा मोड़ आएगा, एक ऐसा मोड़ जहाँ से पुष्पा इम्पॉसिबल की कहानी एक अलग ही दिशा में जाने वाली है। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कभी कभी जिंदगी एक ही दिन में कई सारे इम्तिहान लेती है। बिल्कुल वही हो रहा है पुष्पा के साथ, क्योंकि एक तरफ पुष्पा देख पा रही है कि उसकी बहू दीप्ति बहुत ज्यादा उदास है, और दूसरी ही तरफ प्रार्थना, जो कि इस प्रॉब्लम को फेस तक नहीं करना चाहती। दोनों ने ही अपनी बेटी को खो दिया है। पुष्पा इस समय यह समझ नहीं पा रही कि उसे खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए, क्योंकि बापुद्रा चौल के अंदर दो बच्चों का आगमन हुआ है। इतनी खुशी की बात है, लेकिन भगवान ने प्रार्थना से उसकी बच्ची छीन ली। इस बात को लेकर पुष्पा को गम भी होता है, लेकिन पुष्पा पुरानी सारी चीजों को भुलाकर आगे बढ़ने वालों में से, इसीलिए वो सभी को समझाती है और यह निर्णय लेती है कि कादम्बरी की बेटी और दीप्ति और अश्विन के बेटे का साथ में नामकरण होगा। और यही पर ही हो जाती है बहुत बड़ी गड़बड़, यानी रेखा बेन आती है, कादम्बरी को ब्लैकमेल करती है और 10 लाख रुपए की डिमांड करती है। लेकिन जब कादम्बरी 10 लाख रुपए लेके रेखा बेन के पास जा रही होती है, उसी वक्त वहाँ पर आ जाता है जुगल। जुगल ये सारी चीज अपनी आंखों से देख रहा था कि 10 लाख रुपए जैसी मोटी रकम कादम्बरी ने उठा ली है। हालांकि इस वक्त कादम्बरी कोई ना कोई बहाना जरूर बनाने वाली है, लेकिन जुगल को कादम्बरी पे शक हो जाएगा, क्योंकि जुगल को यह भी पता चल जाएगा कि यह पैसे रेखा बेन को दिए जा रहे हैं। लेकिन आखिर क्यों? जब जुगल इसके अंदर घुसेगा और सही जानकारी निकालेगा, तब उसे पता चलेगा कि आखिर ये पूरा खेल चल क्या रहा है।